सब एक जमाने में पटना में मोर था, अब नहीं है, अब सिर्फ चिड़िया खाने की चीज हो गई। टूनी मोर है, तो मोर को छोड़ना है, ये हमारी इच्छा थी। लेकिन एक खतरा मुझको खुद लगा कि यहाँ पर तो सब ओवरहेड वायरिंग है, बाहर है इस पूरे इलाके में। अब जो अगर पहले से मोर का हैबिटेशन यहाँ रहता तो अभ्यस्त होते कि नंगी तार पर वो नहीं बैठते, अब उनका तो अभ्यास है नहीं। जो नए मोर छोड़े जाएंगे यहाँ और धीरे धीरे और उसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो पता नहीं वो किस नंगी तार पर बैठ जाए और करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो फिर हमने कहा कि ठहरिए, पहले इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, केबल के जरिए ये सब बिजली की व्यवस्था होगी और तब हम मोर को छोड़ेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड केबल का काम लगभग पूरा हो गया होगा। उस समय विजेंद्र यादव जी ऊर्जा मंत्री थे, काफी रुचि लेकर उस काम को कर रहे थे। इन्होंने इसका कार्यारंभ भी हम लोगों के हाथ से कराया था। तब वो हो जाए तो यहाँ मोर छोड़िए और पूरे इलाके के वातावरण को और बेहतर बनाइए। बहुत जरूरी है उसको छोड़। हम लोग दिल्ली में रहते थे तो वहां पर खूब उस इलाके में मोर था और इतना सुंदर लगता है। तो इस पूरे इलाके के पर्यावरण में और बेहतरी आएगी, इसमें सुधार होगा। तो 3 महीने के अंदर वो बनकर तैयार हो जाए स्मृति वन भी, और टहलने वाले लोग दोनों तरफ मिलाकर टहलेंगे तो काफी अच्छा महसूस करेंगे और एक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होगा। एक सुझाव हम और देंगे कि जो ट्रैक आपने बनाया वो पक्का ट्रैक है, तो ये कोशिश करिए कि उसके बगल में कच्चा ट्रैक भी हो, क्योंकि पक्का ट्रैक पर चलने के बाद घुटने पर उसका जोर पड़ता है, दबाव आता है। तो देखते होंगे कि बोटेनिकल गार्डन में भी लोग जब चलते हैं तो जंगल ट्रेल को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से उसका इंतजाम यहाँ भी करना चाहिए। लोग जो चाहें अच्छे ट्रैक पर चले, जिनकी इच्छा पक्के ट्रैक पर चले, वो अगर कालांतर में हो। और आपने कुछ बात ऐसी कही या कागजात हमने देखा, धन की कमी आई, आप अपना काम कीजिए, आपको पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो भी आपको पैसे की जरूरत इसके निर्माण के लिए होगा मैं देख लूंगा। अगर मुझको पहले मालूम होता और यह विषय अगर मेरे संज्ञान में लाया जाता तो मैं इस पर पहले भी जरूरी कार्रवाई करता, ताकि आपको पर्याप्त धन मिल जाए और दोनों का निर्माण हो जाए। तो एक तरफ का जो हिस्सा है इस पूरे इलाके का, उसको आपने कहा इको पार्क, और एक तरफ है स्मृति वन। लेकिन दोनों को मिलाकर अभी किसानों के अध्यक्ष और अन्य उप मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अपेक्षा की है कि इसका नामकरण कर दो। तो हमारे दिमाग में एक ही नाम का फ्लैश आया। मैं सोच रहा था क्या नाम होना चाहिए। अब इको पार्क है, स्मृति वन है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए। तो मेरे मन में फ्लैश आया कि इसका नाम होना चाहिए राजधानी वाटिका। ये राजधानी है, तो राजधानी के नाम पर कुछ राजधानी में है ही नहीं, है राजधानी, लेकिन इस पूरे इलाके में राजधानी के नाम पर कुछ भी नहीं। और ये बिल्कुल न्यूट्रल है, नाम का नाम है और किसी को एतराज भी नहीं। राजधानी तो सब दिन रहेगी, जनता जिसको बिठाए, लेकिन राजधानी तो यही रहेगी। इसलिए पार्क का नाम, और पार्क आपने कहा है, इसका नाम दे दिया इको पार्क, और दूसरी तरफ आपने नाम दे दिया स्मृति वन। इसलिए, और हिंदी में उद्यान, पारिस्थितिकी उद्यान, उद्यान शब्द भी का इस्तेमाल हो गया, पार्क का भी इस्तेमाल हो गया, और स्मृति वन में वन शब्द का भी इस्तेमाल हो गया। तो अब एक ही शब्द मुझको लगता है उपयुक्त है, वो है वाटिका। तो दोनों को मिलाकर इसे राजधानी वाटिका कहें, और उसका एक हिस्सा इको पार्क, दूसरा हिस्सा स्मृति वन, और दोनों मिलाकर के अंडरपास होते हुए जाएंगे और आनंद लेंगे। और जरा पेड़ वाला लगाने वाला वृक्षारोपण की बात हमने कही है, उस पर आप अगर जल्दी आगे कार्रवाई करें तो मुझको खुशी होगी। और दूसरी चीज हमारी, अब बिहार में डॉल्फिन गंगा में, तो उसको हम लोगों ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित कराया। डॉल्फिन सेना का बहुत जोर, नाम ही डॉल्फिन सेना हो गया उनका, सिन्हा साहब जो हमारे हैं। तो हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी, और सब चीज में तो पैसा लगेगा, लेकिन डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल आप घोषित कर ले, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो कुछ बिना पैसा वाला प्रस्ताव स्वीकार हो गया। तो फिर जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको भी हम जरूर छोड़े। अगर हमारे यहाँ राष्ट्रीय जल पशु है तो राष्ट्रीय पक्षी भी, और चूंकि राजधानी पार्क है, राजधानी वाटिका है, तो इस राजधानी वाटिका में लोग राष्ट्रीय पक्षी को भी देखते रहें, और कोई चिड़ियाघर की तरह नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से वो विचरण करे। लोग देखेंगे, आनंदित होंगे, और बगल अगल में सब लोगों का घर है, वहां भी जाएंगे।
तो सब लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इन दो बातों पर आप लोग गौर करेंगे। और अंत में पुनः मैं आश्वस्त करता हूँ, आप 3 महीने के अंदर काम को पूरा करने के लिए आपको अगर धन की कोई दिक्कत है तो उसको भूल जाइए, वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह आवश्यकता है राजधानी की। और राजधानी में राजधानी वाटिका का निर्माण आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और राजधानी वाटिका का लोकार्पण करते हुए अपनी खुशी का इजहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुमूल्य